नमस्कार, एबीपी न्यूज पर सत्य वचन के साथ हाजिर हूं मैं रुमाना इसार खान। और आज का सत्य वचन है, धर्म का धंधा कसने लगा है आईएएस पर शिकंजा। जी, उत्तर प्रदेश के एक काफी सीनियर आईएएस अधिकारी इफ्तिखारुद्दीन की मुश्किलें अब और बढ़ने वाली है, क्योंकि सरकारी बंगले में धार्मिक कार्यक्रम करते हुए पहले तो उनका वीडियो वायरल हुआ और अब कानपुर के लोग खुलकर आरोप लगा रहे हैं कि इफ्तिखारुद्दीन धर्मांतरण के काम में लगे हुए थे। इफ्तिखारुद्दीन अपने रुतबे और ओहदे का इस्तेमाल करके लोगों को धर्म बदलने के लिए प्रभावित करने की कोशिश करते थे, उन पर दबाव डालते थे। एसआईटी की टीम इस पूरे मामले में पहले ही गठित कर दी गई है, वो जांच के लिए कानपुर पहुंच भी गई है। तो कुल मिलाकर आरोप गंभीर कि आखिरकार कोई आईएएस अधिकारी धर्म परिवर्तन के लिए आम लोगों पर दबाव कैसे बना सकता है, उन पर प्रभाव कैसे डाल सकता है। अल्लाह फरमाते हैं मोहम्मद। योगी सरकार 6 साल पुराने वीडियो को निकालकर एक बहुत ही सीनियर आईएएस ऑफिसर को परेशान कर रही है। अभी कसम खाओ, अभी पक्का इरादा करो, अभी से हम दावत-ए-इल्लाह का काम करेंगे तमाम बिरादरानी दुनिया। कमिश्नर साहब जी ने हमसे एक ही बात कही कि आप लोगों की जमीन तो ये जा चुकी है, आप किसी भी तरह से अगर आप लोग अपने परिवारों को बचाना चाहते हो, इस्लाम धर्म धारण कर लो। कि अगर कोई व्यक्ति इनका कर्मचारी टीका लगा करके भी आता है तो उसको टीका पूछना पड़ता था। अब आई है इस जमीन पर अल्लाह नहीं तो तुम्हें हर कड़ी लेके थी, तुम पकड़े जाओगे। हम अल्लाह से दुआ करते हैं कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला इफ्तिखार साहब की मदद करे, अल्लाह जरूर करेगा इंशाअल्लाह। तो कुल मिलाकर कहा जाए कि धर्म का धंधा और उस धंधे में लिपटा एक आईएएस अधिकारी का एजेंडा और उसी के खातिर अब राजनीति में भी खुला खेल फर्रुखाबादी हो चला है, क्योंकि हैदराबाद के बैरिस्टर साहब ने आईएएस इफ्तिखारुद्दीन के लिए मोर्चा संभाल लिया है। योगी सरकार 6 साल पुराने वीडियो को निकालकर एक बहुत ही सीनियर आईएएस ऑफिसर को परेशान कर रही है। यूपी के सीनियर आईएएस अधिकारी इफ्तिखारुद्दीन जो परिवहन विभाग के चेयरमैन हैं, उनके बचाव में उतरे ओवैसी ने इसे राजनीतिक मुद्दा बना दिया और इसके लिए घोड़े खोल रखे हैं। उत्तर प्रदेश के एक सीनियर आईएएस ऑफिसर जिनका नाम इफ्तिखार साहब है, योगी सरकार ने 6 साल पुराना उनका एक वीडियो निकाला। नहीं, लेकिन सत्य वचन ये है साहब कि साहब की कुर्सी पर बैठे आईएएस इफ्तिखारुद्दीन का खेल धीरे धीरे ही सही मगर अब खुलता जा रहा है। अभी से हम दावत-ए-इल्लाह का काम करेंगे तमाम बिरादरानी दुनिया। यदि आप धर्मांतरण कर लोगे तो आपका ही फायदा है, आप लोग दलित वर्ग हर जन वर्ग से हो। अब आई है इस जमीन पर अल्लाह के दीन पर, इसके नहीं तो तुम्हें हर कड़ी लेके थी, तुम पकड़े जाओगे। क्योंकि पहले तो कमिश्नर के सरकारी आवास में बैठकर धर्म का ज्ञान बांटते नजर आए और अब पता चला है कि वो वीडियो साल 2015 में रमजान महीने का है। कमिश्नर जैसे जिम्मेदार व्यक्ति की सरकारी आवास में धार्मिक तकरीरें चल रही थी। इसमें जो आयतें उतरी है उसकी जो अनदेखी करेगा। जांच के लिए बनी एसआईटी के सूत्रों ने खुलासा किया है, सरकारी आवास पर आए दिन बाहरी लोग आया करते, आवास के अंदर आए दिन मजलिस लगा करती थी। मंडलायुक्त कार्यालय में होली दिवाली मनाने की मनाही थी। अब एसआईटी इसके लिए कमिश्नर आवास के कर्मचारियों से पूछताछ कर रही है, क्योंकि उन पर लगे आरोप धीरे धीरे गंभीर होते जा रहे हैं। कहा तो ये भी जा रहा है कि वो अपने यहाँ दूसरे कर्मचारियों को चंदन टीका तक नहीं लगाने देते थे। बहुत वरिष्ठ आईएएस और दबंग आईएएस जिसको कहेंगे, इससे यहाँ के कर्मचारी बहुत ही भयभीत रहते थे। और अगर उनके यहाँ का उनका आचरण भी यहाँ पर ये था कि अगर कोई व्यक्ति इनका कर्मचारी टीका लगा करके भी आता है तो उसको टीका पूछना पड़ता था। अब इससे क्या हुआ कि जब इन्होंने वीडियो बनवाए तो लोगों के मन में रहा होगा। और दावा तो यहाँ तक है कि आईएएस इफ्तिखारुद्दीन के खौफ के मारे उस वक्त कोई भी अपनी जुबान नहीं खोलता था, क्योंकि वो एक रसूखदार अधिकारी रहे, सरकारों के चहेते रहे, बड़े ओहदे पर रहे। लेकिन अब धीरे धीरे परत दर परत खुलती जा रही है।
वो लोग भी सामने आ रहे हैं जिनको सीधे सीधे धर्म बदल लेने यानी धर्मांतरण का प्रलोभन दिया गया। एक आईएएस अधिकारी की धार्मिक कट्टरता की कहानी अब पीड़ितों की जुबानी आने लग गई है। साल 2016 में जब इफ्तिखारुद्दीन कानपुर के कमिश्नर थे तो उस वक्त सीटीएस बस्ती के लोग अपनी समस्याओं को लेकर उनके पास गए थे, लेकिन इफ्तिखारुद्दीन ने समस्याओं को दूर करना तो दूर की बात है, उनको धर्म परिवर्तन का प्रलोभन दिया। जिन लोगों के साथ, जिस प्रतिनिधिमंडल के साथ लोग मिलने गए थे वो निर्मल बाबा, निर्मल त्यागी हैं, इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। त्यागी जी, क्या पूरा प्रकरण था? आप इफ्तिखारुद्दीन से मिलने गए थे समस्याओं को लेकर, क्या समस्याएं थी और क्या कहा गया इफ्तिखारुद्दीन की तरफ से? जब यहाँ पर कमिश्नर साहब और एसडीएम साहब सर्वे करने आए तो मैंने भी दौड़कर उनसे पूछा कि सर ये हमारी ज़मीन के बारे में क्या सोच रहे हैं। कहने लगा ये ज़मीन पूरी आपकी 127 एकड़ पूरी ज़मीन चली गई है, जिसमें कि मेट्रो प्रोजेक्ट लगाया जाएगा और आपको उजाड़ के कहीं दूसरी जगह बसाया जाएगा। हमने कहा सर हम गरीब तबके के लोग कैसे कैसे ब्रिटिश सरकार ने हमें बसाया है। फिर हम रोबिन शर्मा जी एक हमारे, उनसे हम मिले और उन्होंने विधिवत लिखा पढ़ी करी और लिखा पढ़ी करके फिर कमिश्नर साहब के पास गए। कमिश्नर साहब जी ने हमसे एक ही बात कही कि आप लोगों की ज़मीन तो ये जा चुकी है, अब किसी भी तरह से अगर आप लोग अपने परिवारों को बचाना चाहते हो, परिवारों को पढ़ाना चाहते हो, उनकी सुविधा करना चाहते हो, एक इस्लाम धर्म धारण कर लो। कानपुर में तमाम मदरसों में आपको ऐड मिलेगी, यदि आप ऐसा कर लेते हो तो आपके लिए बहुत ही अच्छा होगा। हमने कहा कमिश्नर साहब इस तरह से हम कभी नहीं कर सकते, मर जाएंगे मिट जाएंगे, हमारे परिवार सड़कों पे भले आ जाएं, मगर हम ये हिंदू हैं, हिंदू में ही मरेंगे, हिंदू जात को हम नहीं छोड़ेंगे। इस तरह से कमिश्नर साहब जी ने कहा कि तो फिर आपकी कोई भी समस्या का समाधान नहीं होगा और इस तरह से आप उठिए और जाइए। कल्पना कीजिए, क्या कोई अधिकारी संवैधानिक पद पर रहते हुए ये सब कर सकता है? क्या धर्म का धंधा आईएएस अधिकारी का काम है? नहीं ना। लेकिन इफ्तिखारुद्दीन पर लगे आरोप तो ना सिर्फ गंभीर हैं बल्कि संगीन भी है, क्योंकि साल 2016 में इफ्तिखारुद्दीन कानपुर के कमिश्नर थे। उस वक्त कानपुर में मेट्रो के लिए जमीन अधिग्रहण हुआ और फिर आसपास के लोगों ने कमिश्नर से जमीन बचाने की गुहार लगाई। लेकिन आरोप है कि कमिश्नर रहे इफ्तिखारुद्दीन ने कह दिया, पहले धर्म बदलो, मुसलमान बनो, फिर आगे की बात होगी। उनके कमरे में वही अकेले बैठे हुए थे और उधर बैक साइड बगल में एक आदमी जो खड़ा हुआ था, जिसने दौड़कर जब हम बाहर निकले तो 5 किताबें उर्दू से लिखी हुई दी थी कि आप लोग ये पढ़िए, सोचिए, समझिए, यदि आप धर्मांतरण कर लोगे तो आपका ही फायदा है, आप लोग दलित वर्ग हर जन वर्ग से हो। जब आपसे धर्म परिवर्तन आपने मना कर दिया कि मैं नहीं करूंगा, तो उनका रिएक्शन क्या था? उनकी प्रतिक्रिया किस तरह थी? उनकी प्रतिक्रिया ये थी कि जाइए उठिए, अब आप लोगों को उजाड़ दिया जाएगा, अब तुम लोगों को कोई नहीं बसा सकता यहाँ पर और हम इस तरह से आपको किसी प्रकार की मदद नहीं देंगे। धमकाया गया आपको? क्रिमिनल ट्राइब सेटलमेंट कॉलोनी में रहने वाले निर्मल बताते हैं कि उन पर धर्म बदलने के लिए नाना प्रकार से दबाव बनाया गया, लेकिन उन्होंने जब धर्म बदलने से मना कर दिया तो कमिश्नर ने भी कह दिया जमीन नहीं मिलेगी। और उसके बाद भी कमिश्नर रहे इफ्तिखारुद्दीन ने अपने एक आदमी के जरिए ब्रेन वॉश करने की कोशिश की एससी समुदाय के लोगों को, और अधिकारी थे तो कोई कुछ कह भी नहीं पा रहा था, कोई कुछ बोल भी नहीं पा रहा था। लेकिन अब वीडियो सामने आने के बाद सरकार ने बड़े पैमाने पर जांच शुरू कर दी है और साफ कह दिया है, आरोप सच निकले तो अधिकारी बचेंगे नहीं। देखिए, हमारे लिए अवैध धर्मांतरण एक हमेशा से देश की सुरक्षा से जुड़ा मुद्दा रहा है और बाहर से आने वाली फंडिंग को लेकर भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार में हमेशा हम लोगों ने आवाज़ उठाई और हम लोग इस पर बाकायदा तरीके से कार्रवाइयाँ कर रहे हैं जो भी लोग इस तरह की चीज़ों में लिप्त हैं, क्योंकि हमारे लिए ये सुरक्षा का मुद्दा है, उनके लिए राजनीतिक मुद्दा है। वो अपने निजी स्वार्थों के लिए ऐसे लोगों को महिमा मंडित करते हैं। योगी सरकार ने निर्णय किया कि एक SIT बनाई है जिसके DG जो हैं उसकी अध्यक्षता कर रहे हैं, उसमें अन्य लोग भी हैं, ADG जोन भी है, और कहा गया है कि आप 7 दिन के अंदर अपनी रिपोर्ट सबमिट करेंगे। रिपोर्ट के बाद उसके आधार पर जो कानून कहता है उस पर उसके आधार पर कार्रवाई होगी और कठोर कार्रवाई। मंत्रियों की बातों से साफ है कि सरकार किसी भी तरह मुरव्वत के मूड में नहीं है और SIT ने भी कानपुर पहुंचकर जांच शुरू कर दी है। SIT प्रमुख गोपाल मीणा कानपुर पहुंच चुके हैं। DG और ADG को अध्यक्ष व सदस्य बनाया गया है। एडिशनल SP, 1 इंस्पेक्टर, 2 सब इंस्पेक्टर और 2-3 सिपाही जांच कर रहे हैं। मेरे को ये SIT वाली जगह भी मिली है, तो अभी जब मैं कानपुर आया हूँ तो हम देखेंगे कि इसमें क्या है, क्या कर सकते हैं।
और जब जांच धीरे धीरे बढ़ेगी तो एससी समुदाय की उस बस्ती तक भी जाएगी जहां धर्मांतरण कराने की कोशिश कमिश्नर रहते हुए की गई। क्योंकि खबर भी है कि अशरफ नाम का एक आदमी जो किसी भी पद पर नहीं था, वो उस वक्त नीली बत्ती कार से घुमा करता था। इफ्तिखारुद्दीन के साथ वो वीडियो में भी नजर आया था। आरोप है कि अशरफ के जरिए लोगों को बरगलाया जाता था। लोग इसकी भी कहानी बताते हैं। ये हमको वो नीली बत्ती की गाड़ी से निकल के इधर से जाता था, तो हमने एक दो बार पूछा कि आप ये नीली बत्ती किसकी लाते हो, तो कहा कमिश्नर साहब की लाते हैं, हम उनके बच्चों को नमाज पढ़ाते हैं। हाँ, और ये हर इतवार को आता था। हाँ, बस आता था, शाम को चला जाता था गाड़ी लेके नीली बत्ती। तो लोग समझते थे ये कोई बड़े पद पर है। महीने में 2-3 बार गाड़ी से वो आता था। हाँ, रहता कानेपुर में। बस वो गाड़ी में बैठ के आता था नीली बत्ती पे, इधर चला जाता था, फिर घंटे 2 घंटे 4 घंटे में फिर अपना कानपुर चला जाता था। यहाँ उसका कोई कारोबार नहीं था। हाँ, अब ज़्यादा हमारी बात तो होती नहीं थी, लेकिन आता था ये। भोकाल क्या मतलब, वो नीली बत्ती पर है तो भोकाल है ही। ड्राइवर गाड़ी चला रहा है, वो रंगबाजी से बैठा है, तो अब से तो लोग बाकी भाई कोई अधिकारी हो गया होगा कोई। स्थानीय लोग अशरफ के किस्से सुनाते हैं, उसके रसूख और रईसी के किस्से बताते हैं। क्योंकि अशरफ न सिर्फ नीली बत्ती से घूमता था, आरोप है कि वो इफ्तिखारुद्दीन की लिखी हुई किताबें बांटता था और लोगों को इस्लाम के प्रति आकर्षित करता था। तो फिर यहाँ अशरफ से बात करना भी जरूरी हो गया और फिर संवाददाता संजय त्रिपाठी ने अशरफ को ढूंढ निकाला। लोगों को कहना है कानपुर की जो कल्याणपुर की सीटीएस बस्ती है कि आप वहाँ जाते थे, उनमें इफ्तिखारुद्दीन का लिखा हुआ साहित्य बांटते थे और वहाँ के लोगों को धर्मांतरण के लिए प्रलोभन देते थे। नहीं गलत है ये आरोप हमारे पे गलत है। आप सीटीएस बस्ती कभी नहीं गए? नहीं, कभी नहीं गए। हमारी बस्ती में आप हमारे यहाँ मालूम कर लें कि हम यहाँ कभी किसी से किस तरीके से बात करिए, कैसे क्या। कई बार आप उनकी सरकारी गाड़ी से भी अपने घर पर आए हैं, नीली बत्ती की गाड़ी लगी होती थी, पड़ोसियों ने बताया आपके लिए, तो वो अपनी गाड़ी कैसे अलाउ करते थे आपको? वो गाड़ी जैसे अगर बहुत हमको एक बार हम बीमार हो गए थे, चांदी नरसिंह में हम भर्ती रहते रमज़ान में, तो फिर उसके बाद से वो गाड़ी हमको छोड़ने आई थी यहाँ पर। तो बता रहे हैं कि हर हफ्ते में एक बार आना होता था। आप अक्सर कानपुर रहते थे, जब चौबेपुर आते थे तो बत्ती की गाड़ी आपके साथ आती थी। कह रहे हैं अशरफ धर्मांतरण के आरोपों से इनकार करता है, लेकिन ये सब लोग अब जांच के दायरे में हैं और सबसे बड़ी जांच की तलवार तो आईएएस इफ्तिखारुद्दीन के ऊपर लटक रही है। कार्रवाई बड़ी हो सकती है क्योंकि सिविल सर्विस के कोड ऑफ कंडक्ट के मुताबिक कोई भी अधिकारी धार्मिक गतिविधियों में इस तरह से संलिप्त नहीं हो सकता, इस तरह से धार्मिक प्रवचन नहीं कर सकता। बर्खास्तगी से लेकर एफआईआर होने तक की पूरी संभावना नजर आ रही है। इसको छोड़ना तो दूर की बात है, इसको ना मानना तो दूर की बात है। तो फिलहाल सत्य वचन यही कि फंस गए हैं इफ्तिखारुद्दीन, अब उनकी मुश्किल बढ़ेगी हर दिन। छत्तीसगढ़ में सीएम भूपेश बघेल और स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव के बीच 2.5 साल सीएम की कुर्सी के मुद्दे को लेकर रस्साकशी जो है वो लगातार बनी हुई है और अब बढ़ती हुई नजर आ रही है। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।